हेलो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं जो रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। यदि ये युद्ध एटम बम की स्थिति तक आ जाता है, यानी कि कहने का सीधा सीधा मतलब है, यदि रसिया यूक्रेन पर एटम बम का इस्तेमाल करता है या फिर यूक्रेन रसिया पर एटम बम का इस्तेमाल करता है, तो हमारे इंडिया पर इसका क्या असर पड़ेगा, या फिर इंडिया पर इसका बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा, या फिर इंडिया को बहुत कुछ हानि का सामना करना पड़ सकता है। देखिए दोस्तों, ये सारी जानकारी आज मैं आपको विस्तार से समझाने वाला हूँ। हालांकि आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध लगभग 1 सितंबर 1939 को आरंभ हुआ था और लगभग 2 सितंबर 1945 को इसका अंत हुआ था। ठीक है ना। अभी आप सोच रहे हैं कि मैं आपको द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में क्यों बता रहा हूँ। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही पूरी दुनिया को एटम बम की ताकत का अंदाजा लगा था। ठीक है ना। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले कोई नहीं जानता था कि एटम बम भी होता है या फिर ऐसा कोई बम हो सकता है जिससे पूरी दुनिया को खत्म किया जा सकता है। अब देखिए, एटम बम का इस्तेमाल कहाँ किया था, ये तो सभी को पता है। एटम बम का इस्तेमाल अमेरिका ने जापान पर किया था। ठीक है ना। किसने किया था? अमेरिका ने जापान पर किया था। अब देखिए, मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं। अमेरिका ने जापान पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एटम बम का इस्तेमाल तो किया था, लेकिन अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कोई भूमिका नहीं निभा रहा था। ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब है, अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध से अछूता था। अब देखिए, ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि अमेरिका को जापान पर अटैक करना पड़ा। देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ। जब जापान द्वितीय विश्व युद्ध कर रहा था ना, तो उस समय जापान ने अमेरिका के एक द्वीप है, अमेरिका का पोर्ट हर्बल द्वीप, उस पर आक्रमण कर दिया था। और अमेरिका ने जापान से खूब मना किया था कि आप हमारे इस द्वीप पर आक्रमण मत कीजिए, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है ना। लेकिन जापान ने अमेरिका की एक नहीं सुनी। अब होता क्या है, जापान ने उस पर अधिकार तो कर लिया, लेकिन अमेरिका की उसमें बहुत ज्यादा हानि हो गई थी। उसमें उसके बहुत सारे जहाजों को मार गिराया था और लगभग 1 लाख से 2 लाख सैनिकों को उसने मार दिया था, जापान ने अमेरिका की। ठीक है ना। अब इसमें होता क्या, अमेरिका को इस बात की टीस लग गई थी, कहीं ना कहीं जापान को भी उसमें सबक सिखाना था। ठीक है ना। देखिए, छोटी सी जानकारी मैं आपके लिए पहुंचा देता हूँ। देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध था, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम था हैरी एस ट्रूमन। उस समय ट्रूमन जी को यह नहीं पता था कि अमेरिका ने इस तरह के एटम बम का निर्माण कर लिया है। लेकिन जब अमेरिका के उस राष्ट्रपति को यह पता चला कि एटम बम का निर्माण कर लिया है, तब उन्होंने एटम बम का इस्तेमाल जापान पर करने के आदेश दिए थे। ठीक है ना। तो देखिए, 6 अगस्त 1945 की बात थी। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के 4 शहरों को टारगेट कर लिया। अब 4 शहर कौन कौन से थे? देखिए, 4 शहरों में मैं आपको सबसे पहले शहर का नाम लेता हूँ। उसका नाम है हिरोशिमा, दूसरा है क्योतो, तीसरा है कोकुरा और चौथा है नेगाता। इन चारों शहरों को उसने टारगेट किया था ताकि उन पर एटम बम का इस्तेमाल किया जा सके। जिसमें सबसे पहले हिरोशिमा पर अटैक किया गया था। उस समय हिरोशिमा के सारे लोग उस अटैक में खत्म हो चुके थे। लगभग 1 लाख से लेकर 2 लाख के बीच में वहां की जनता मार गई थी। ठीक है ना। और इसका असर कई सालों तक देखने को मिला था। और उसके बाद जो दूसरा टारगेट था वो क्योतो था। क्योतो पर उन्होंने आक्रमण न किया था। क्योतो पर आक्रमण उन्होंने इसलिए नहीं किया था क्योंकि जो अमेरिका का वार सेक्रेटरी था, वार सेक्रेटरी की कुछ यादें क्योतो में छिपी हुई थी, इसलिए उन्होंने उस पर आक्रमण करने के लिए मना कर दिया। और तीसरा था कोकुरा। कोकुरा पर आक्रमण इसलिए नहीं किया क्योंकि वहां पर उस समय बादल छाए हुए थे। और चौथा नेगाता था। नेगाता तक वहां पर पहुंचने के लिए उनके पास ईंधन नहीं था, लेकिन जब वो रास्ते में जा रहे थे तो वहां पर उनको नागासाकी एक शहर मिला था। नागासाकी शहर पर उन्होंने दूसरे परमाणु बम का इस्तेमाल किया था और उस समय नागासाकी शहर में लगभग 1 लाख जनता मारी गई थी। ठीक है ना। और हिरोशिमा और नागासाकी के खत्म हो जाने के बाद जापान की पूरी अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। जापान इतना दीनहीन हो चुका था कि जापान के लोगों के पास खाने के लिए अन्न पैदा नहीं था। ठीक है ना। तो इस तरह की वहां पर हालात हुई थी। अब देखिए, मैं ये सारी की सारी जानकारी इसलिए आपको दे रहा हूं ताकि आपको एटम बम के इस्तेमाल का पता चले। अब देखिए, उस समय जब एटम बम का इस्तेमाल किया गया था ना, उस समय के एटम बम से और आज के जो एटम बम में वो लगभग 20 गुना फालतू, यानी कि 20 गुना ज्यादा ताकतवर है। अब देखिए, यदि इस रसिया और यूक्रेन के बारे में, रसिया यूक्रेन पर आक्रमण कर देता है तो यूक्रेन एक यूरोपीय देश है। कौन सा देश है? यूरोपीय देश है। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं, यदि रसिया यूक्रेन पर आक्रमण करता है तो यूरोप तो साथ में खत्म हो गए, लेकिन यूरोप के साथ साथ जितने भी पश्चिमी देश हैं और जितने भी दक्षिणी देश हैं वो सारे के सारे तहस नहस हो जाएंगे। लेकिन भारत पर इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा यदि रसिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो। ठीक है ना। देखिए, यदि यूक्रेन रसिया पर एटम बम का इस्तेमाल करता है तो इसका तो आपको पता ही है, रसिया पर यदि एक भी एटम बम का इस्तेमाल हुआ तो ऑलरेडी रसिया पूरा का पूरा तहस नहस हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि एटम बम की जितने भी यहाँ पर रसिया में बनाए जाते हैं, एटम बम बनाए जाते हैं जिन जिन जगहों पर, उन सारी जगहों पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होने की संभावना हो सकती है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है, रसिया जो है आपके उत्तरी एशिया में पड़ता है। ठीक है ना। कहां पर पड़ता है? उत्तरी एशिया में। तो उत्तरी एशिया के जितने भी देश हैं वो सारे के सारे देश खत्म हो जाएंगे। और साथ में आपको बता दूं, उत्तरी एशिया में जो आपका रसिया है, रसिया के बाद जो सबसे ताकतवर देश है वो चाइना आता है। ठीक है ना। चाइना जो है लगभग 70 से लेकर के 90% तक चाइना को हानि हो सकती है। यानी कि कहने का मतलब है 70 से लेकर 90% तक चाइना तबाह हो सकता है। उसके बाद आता है आपका इंडिया। यदि हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के जो उत्तरी राज्य हैं, उत्तरी राज्य कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, उत्तरी राज्य में सबसे पहला जो राज्य आपका आता है वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है ना। जम्मू कश्मीर के बाद आपका हिमाचल प्रदेश आ गया। उसके बाद आपका उत्तराखंड आ गया। ठीक है ना। उत्तराखंड के बाद आपके जो है यूपी है।
यूपी के बाद आपके बिहार है, झारखंड है, सारे सारे जो उत्तरी राज्य में पड़ते हैं और उत्तरी पूर्वी राज्य जितने भी है, यहाँ तक कि हम ये कह सकते हैं कि मिडिल इंडिया तक पूरे भारत को हानि हो सकती है। यानी कि मध्य भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी को भी तबाह होने से बचा नहीं सकता भारत। लेकिन इंडिया के जो सुरक्षित रहने वाले राज्य वो कौन कौन से? इंडिया का जो दक्षिणी राज्य है वो सारे के सारे राज्य सुरक्षित रहने की संभावना है। लेकिन एक बात की संभावना हो सकती है, संभावना क्या हो सकती है? यदि यूक्रेन रशिया पर आक्रमण कर देता है तो रशिया चुप रहने वाला नहीं है, क्योंकि जब यूक्रेन रशिया पर एटम बम का इस्तेमाल करेगा ना तो रशिया के पास फादर ऑफ एटम बम है, ठीक है ना। उस फादर ऑफ एटम बम को रशिया इस्तेमाल करने में बिल्कुल नहीं चूकेगा। जब रशिया फादर ऑफ एटम बम का इस्तेमाल करेगा तो पूरे के पूरे कंट्री ही नहीं जबकि पूरे के पूरे वर्ल्ड को हानि हो सकती है। आपको पता होना चाहिए यूक्रेन जब रशिया पर आक्रमण करेगा तो रशिया एक दो एटम बम का इस्तेमाल नहीं करेगा, जितने भी उसके पास फादर ऑफ एटम बम है सारे का सारा इस्तेमाल करेगा। इससे पूरे के पूरे वर्ल्ड को हानि हो सकती है। यहाँ तक कि यह संभावना बताई जाती है कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में लगभग एक दो देशों को छोड़ करके सारे के सारे देश तबाह हो सकते हैं। तो इस तरह की तृतीय विश्व युद्ध में हानि देखने को मिल सकती है। इसलिए हम आशा करते हैं कि ये जो रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है यह युद्ध तृतीय विश्व युद्ध का रूप ना ले ले। वैसे आपको बता दें जो अपने व्लादिमीर पुतिन है रूस के राष्ट्रपति बिल्कुल समझदार कैटेगरी के इंसान माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? आपको पता होना चाहिए अब तक जितने भी रशिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किए ना वो सारे के सारे अपने पुराने हथियारों के द्वारा किए हैं, एक भी हथियार उन्होंने नया इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है ना। और वैसे भी रशिया यूक्रेन पर आक्रमण कर रहा है अपनी देश की सुरक्षा के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम बात करें गलती की तो गलती हम इसमें किसी की नहीं मानेंगे, क्योंकि यूक्रेन की भी हम गलती नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि यूक्रेन ये समझ रहा है कि उनको नाटो का सहारा है और नाटो ये समझ रहा है कि हम यूक्रेन के पीछे खड़े रहकर के रशिया को तबाह कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए रशिया को अपनी सुरक्षा की दृष्टि से यूक्रेन पर आक्रमण कर रहे हैं। लेकिन जो भी कुछ चल रहा है उससे सिर्फ यही निष्कर्ष निकलता है यदि ये तृतीय विश्व युद्ध का रूप ले लेता है तो पूरे संसार को बहुत बड़ी हानि का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हम सभी उम्मीद करते हैं कि इस तरह की हानि ना हो और इस तरह के ये युद्ध जो चल रहे हैं ये युद्ध तृतीय विश्व युद्ध का रूप ना ले। हम भगवान से पूरे संसार की शांति की कामना करते हैं। देखिए दोस्तों अब आपको पता तो चलेगा हो कि इंडिया को कौन कौन सी हानि उठानी पड़ सकती है। लेकिन मैं आपको बता दूं देखिए ये डिपेंड करता है विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए गए एटम बम पर। यदि नॉर्मली एटम बम इस्तेमाल किए जाते हैं तो अपने उत्तरी भारत को तो हानि होने वाली है, ये तो फिक्स है। लेकिन यदि एटम बम इस्तेमाल ज्यादा किए जाते हैं तो उत्तरी भारत नहीं पूरे वर्ल्ड को ही हानि होगी, ठीक है ना। यानी कि भारत का तो नामो निशानी ही मिट जाएगा ऐसे ऐसे एटम बम में। यहाँ तक कि इतनी भी उम्मीद की गई है कि रशिया को छोड़ करके जो अमेरिका है ना, अमेरिका के पास इतने एटम बम शक्तिशाली हैं। हालांकि अमेरिका के पास रशिया से कम एटम बम है, लेकिन अमेरिका के पास इतने शक्तिशाली एटम बम है कि वो पूरे वर्ल्ड को लगभग 2 से लेकर के 5 बार नष्ट कर सकता है। अब एक बात बताइए जब पूरा तृतीय विश्व युद्ध चलेगा तो पूरा संसार नष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। इसलिए आपको यदि जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।